प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.6 जिसके पहले सवाल के 6 भाग हम लोगों ने कर लिए थे। अब देखते हैं 7वां भाग। 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई, यहाँ 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई दो तरह के फलन लिखे हुए हैं। तो एक को हमने मान लिया p तथा 1/x माइनस वाई जो लिखा हुआ है इसको हमने मान लिया q रखने पर। जब हम ये रख देंगे तो हमारा सवाल क्या बन जाएगा, 10 तो ऊपर था ही और p बन जाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा, 2q बन जाएगा बराबर 4। और नीचे वाला समीकरण क्या बन जाएगा, 15p माइनस 5q इक्वल टू -2। अब ये बन गए हमारे समीकरण। अब इन समीकरणों को हम लोग किस विधि से हल करना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है। अगर हम लोग इसको वज्रगुणन विधि से हल कर दें तो बहुत ही सरल हो जाता है, और नहीं तो प्रतिस्थापन से कर लें, नहीं तो विलोपन से कर लें। सभी जो है अपने हाथ में है। ये तो सब विधियां हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो प्रतिस्थापन से कर देते हैं। समीकरण 2 से हम मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से क्या करते हैं, ये यहाँ पे कर देते हैं और 5q यहाँ पे कर देते हैं। तो 5q जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 15p अपनी जगह पे रहेगा और माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। या इससे हम निकाल लेते हैं q, तो q के गुणे में 5 संख्या है और गुणा वाली संख्या पक्षांतर में कहाँ चली जाती है, भाग में। इसको हम समीकरण 4 डाल दे रहे हैं। 4 तो हो ही गया है तो 5 डाल देते हैं। अब हमने समीकरण इसको 4 लिख देते हैं। समीकरण 4 से हमने मान निकाला था और अब हमारा 3 में इसको रखना है। जिससे मान निकालेंगे प्रतिस्थापन में उसी में नहीं रखेंगे। q का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं तो क्या है, 10p है प्लस 2q है। q की जगह पे क्या लिखेंगे, 15p प्लस 2/5 बराबर है 4। अब इसमें बटे आ गया 5 में, तो हमने आपको बताया जब भी बटे में आ जाए तो दोनों पक्षों में उसी संख्या का गुणा कर दो। दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 50p हो जाएगा प्लस ये 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जब 5 का गुणा करेंगे तो 2 ये तो रहेगा, 15 दूनी 30p हो जाएगा ये, और इसका गुणा हुआ तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब जब 5 का 4 में इधर गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 50 और 30 80p हो गया। इधर 20 और 4 को हमने उधर कर दिया जाके तो 16 बच गया। तो p का मान अगर हम निकालेंगे तो ये बटे में चली जाएगी संख्या, 16/80, 16 एकम 16 पंचे यानी कि 1/5 आ गया p का मान। अब p का मान समीकरण यहाँ पे 5 में जो p का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, q बराबर है 15p।
और p की जगह पे 1/5 लिखेंगे प्लस 2 और बटे 5 है तो 5 तिया 15 हो गया। तो 3 एकम 3 धन 2/5 यानी कि 5/5, 5 एकम 5 हो गया। अब हमें p का मान भी प्राप्त हो गया, q का मान भी प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, p हमने माना क्या था, p का मान है 1/5। अब p बराबर हमने माना था 1/x प्लस वाई, तो ये हो गया 1/5। अगर उल्टा उल्टा बराबर कर दें, सीधा सीधा बराबर या ऐसे ऐसे कैसे भी कर लो आप, तो x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। ये समीकरण डाल दिया हमने 6। अब q बराबर निकला है 1 और q हमने माना था 1/x माइनस वाई, तो इससे आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण 7। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे जोड़ने पर तो ये कैंसिल हो जाएंगे, वाई वाई क्या बचेगा 2x इक्वल टू 6। तो इससे क्या आ गया, x बराबर आ गया 6/2 यानी कि 2 तिया 6। x का मान आ गया 3। अब समीकरण 7 में रखते हैं x का मान, या 6 में रख दें, किसी में रख सकते हैं। समीकरण 7 में x का मान रखने पर ये 7 है हमारा, तो x की जगह पे हमने 3 रख दिया माइनस वाई बराबर 1। तो अगर वाई का मान निकालेंगे यानी कि वाई यहाँ कर दिया तो 1 इसकी जगह पे कर दो, तो 3 माइनस 1 बराबर 2। तो ये मान हमको प्राप्त हो गए। क्या मान हमको प्राप्त हुए कि x बराबर 3 और y बराबर 2। ये हो गया हमारा आंसर। सवाल में समझ में आया होगा, समझ में आया है तो भैया गाहे बैठे हो, लाइक तो मार दो एक। अब पहले भाग का 8वां भाग, यहाँ लिखा है 3x प्लस वाई, दूसरे पद में 1/3x माइनस वाई। तो दोनों समीकरणों में है तो इसी को तो हमें मानना है। मान लो, माना 1/3x प्लस वाई बराबर p, और दूसरा जो पद लिखा है 1/3x माइनस वाई बराबर q, ये मान लिया। तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, ये तो पूरा हमने p मान लिया, तो p प्लस q बराबर 3/4। अब देखो ये 4 है जो इसका इधर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 4p प्लस 4q बराबर 3। ये समीकरण बन गया 3। क्योंकि आपको बटे से बहुत डर लगता है इसलिए कर लिया ये। अब यहाँ पे रखेंगे दूसरे वाले समीकरण में, तो ये क्या हो जाएगा 1/2p, इसका पूरा का मान p है, 2 नीचे है, माइनस 1/2q बराबर माइनस 1/8। अब देखो यहाँ पे 8 है तो 8 का गुणा कर दो सब में। क्या कर दिया हमने, 8 का गुणा कर दिया। 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ 8/2 मतलब 4p हो जाएगा। यहाँ 8 से गुणा करेंगे तो 2 से कट के 4q हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा माइनस का 1। अब ये आपके बहुत सरल हो गए दोनों समीकरण 3 और 4। साफ साफ दिख रहा है कि 4q प्लस का और माइनस का है, दोनों को जोड़ दें। समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 तो जोड़ेंगे तो हमारा 4p प्लस 4q बराबर 3 और 4p माइनस 4q बराबर -1। जोड़ दिया तो ये कैंसिल, ये 8p हो गया, इधर बचा 2। p का मान जब निकालेंगे तो 2/8, 2 एकम 2, 2 चाकू 8, मतलब 1/4 हमको p का मान प्राप्त हो गया। और p हमने माना क्या है, 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4। तो ये क्या हो गया,
ये इसके बराबर हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4। तो ये हो गया हमारा समीकरण 5। अब हमें Q का मान निकालना है, तो P का मान प्रयोग करेंगे। P का मान किस में रखते हैं? चाहे 3 में रखते हैं चाहे 4 में रखते हैं। समीकरण 4 में P बराबर 1/4 रखने पर, अब यहाँ रख रहे हैं 4 में, P की जगह पे 1/4 -4Q बराबर -1, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। तो देखो -4Q बराबर, ये -1 था और 1 ये बच गया, ये भी उधर जाएगा, तो ये हो गया -2। तो Q बराबर हम जब ज्ञात करेंगे तो -2 बटे -4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया हमारा Q का मान। अब Q हमने क्या माना था? 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2। तो अब सीधे सीधे पदों को बराबर कर दें तो 3x माइनस वाई बराबर 2 आ गया, ये हो गया 6। अब हमको x और y के मान निकालने हैं 5 और 6 से। तो क्या दिखाई दे रहा है कि माइनस का y प्लस का y। अब समीकरण 5 और 6 को जोड़ दें। समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 जोड़ने पर क्या होगा कि 3x प्लस वाई बराबर 4 है और 3x माइनस वाई बराबर 2 है। जोड़ेंगे तो बाई बाई कैंसिल, 6x बराबर 6, यानी कि आ गया x बराबर 1। x बराबर 1 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, चाहे समीकरण 6 में मान रख दो। समीकरण 6 में x का मान रखने पर, रखें समीकरण 6, ये है 3 गुणे 1 माइनस वाई बराबर 2। वाई 2 की जगह कर दो और 2 वाई की जगह पे कर दो, तो इससे आ गया वाई बराबर 1, यानी कि दोनों मान हमको प्राप्त हो गए, x बराबर 1 और y बराबर 1। ये हो गया हमारा आंसर। अब उत्तर की जांच परीक्षा में स्वयं कर लेना है, तो यहाँ रख देना है। x का मान 1 लिखेंगे, y का मान तो 1/4 और 3 से 1 जाएगा तो 1/2। अब 1/4 और 1/2 को जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, 4 एलसीएम हो गया, तो 1 और 2 दूनी 4, यानी कि 3/4 आ रहा है राइट हैंड साइड वाला। यहाँ रख के देखेंगे तो -1/8 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। उत्तर देखने की किताब की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। आगे के सवाल अगले वीडियो में।